नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज ये कक्षा 12 गणित आव्यूह का बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। इसमें धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि आराम से कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको धीरे लगे तो सेटिंग में जाकर तेज कर लीजिएगा और तेज लगे तो सेटिंग में जाकर आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और यदि आपको कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में वो कमी लिख देंगे ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। और प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये सवाल आपको पेशेंस के साथ देखना है। यहाँ पर हमें दे रखा है यदि a का मान है 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 और i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह। तो i तत्समक आव्यूह क्या होता है ये देखिए, i का जो मान होता है वो 1 0 0 1, दो कोटि वाला यानी 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिद्ध दिखाइए यानी दर्शाना या सिद्ध करना है। i प्लस a का मान बराबर दिया i माइनस ए और ब्रैकेट में दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर हम एलएचएस लेंगे तो छोटा सा मान है, ये तो बाद में निकाल लेंगे। तो आरएचएस लेते हैं और आरएचएस के साथ में से मान भी लगाते रहते हैं। देखिए क्या है, i का मान अभी निकाला है, i का मान है 1 0 0 1 माइनस a का मान हमें क्या दिया, a का मान दिया 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक, ये पहले हमें इसे घटाना है, इसकी फिर गुणा करनी है इससे। अब इसे करने के लिए यहाँ पर तो tan अल्फा बाई 2 है और यहाँ साइन कॉस है, तो साइन कॉस को भी हम tan अल्फा बाई 2 में ही बदल देते हैं। देखिए तो यहाँ सूत्र जानते हैं क्या कि कॉस अल्फा को हमें बदलना है tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटे में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर साइन का साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो वो tan अल्फा का हो जाएगा, लेकिन अगर इससे गुणा करेंगे हम tan अल्फा बाई 2 से तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मान भी लेते हैं, क्या मानेंगे, माना tan अल्फा बाई 2 मतलब tan स्क्वायर नहीं, tan अल्फा बाई 2 को हम मान लेंगे x। तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां x लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे यहाँ भी लगाइए 2x और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जहां कॉस अल्फा है उसकी जगह पर ये लगाएंगे और साइन अल्फा है उसकी जगह पर ये लगाएंगे और यहाँ भी tan अल्फा और ये tan अल्फा बाई 2 की जगह पर x लगा के यहाँ पर घटाएंगे। तो पहले यहाँ लगा देते हैं, कॉस अल्फा की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा की जगह माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये आएगा 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए साइन अल्फा की जगह पर ये आएगा 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस अल्फा की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसको मान लीजिए x है, ये मान लेंगे x है और ये इधर मान लेंगे हम x है क्योंकि हमने मान लिया है और डायरेक्ट इसमें जो है वो यहाँ पर घटा रहे हैं। देखिए 1 माइनस 0 तो 1 और 0 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये tan अल्फा का मान कितना है x। यहाँ देखिए 0 माइनस माइनस हो गया ये, तो tan अल्फा बाई 2 का मान कितना है x, तो माइनस x और 1 माइनस 0 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक, ये यहाँ पर आ गया। इसकी गुणा किससे करनी है, इसकी गुणा करनी है इससे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस के 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी करनी है गुणा इससे, तो आप जैसे गुणा करना चाहते हैं वैसे कर दीजिए। मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप आराम से कर लेंगे। पहले वाले में भी 2 रो 2 कॉलम है, दूसरे वाले में भी 2 रो 2 कॉलम है, तो दूसरे वाले में ये हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। बड़े बड़े मतलब जगह है, बड़ी बड़े बड़े मान है, तो इसको क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जगह छोड़ेंगे, यानी 1 की जगह पर एक बड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर लिखा हुआ है प्लस एक्स लिखेंगे, फिर एक बड़ी जगह छोड़ देंगे। नीचे माइनस एक्स है, इसके लिए आप बड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर प्लस का 1 है, इसकी जगह पर आप बड़ी जगह छोड़ देंगे। आपको जैसे गुणा आती वैसे कर सकते हैं। ये तो पहले कॉलम के लिए हो गया, दूसरे कॉलम के लिए इसी चीज को फिर से एक बार लिख दीजिए। देखिए 1 बड़ी जगह छोड़कर प्लस एक्स, फिर बड़ी जगह छोड़ देंगे यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस 1 यहाँ पर देखिए।
अब ये पहले कॉलम को ऐसे लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर ये फिट कर देंगे, यानी ये वाली चीज यहाँ आएगी -1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ऊपर है वो यहाँ नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला मान यहाँ लिखेंगे 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला को देखिए, इसको घुमाएंगे ऐसे लगाएंगे तो पहली चीज दूसरा कॉलम वाला, दूसरे कॉलम लिखेंगे माइनस के 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज यहाँ लिख देंगे माइनस के 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही नीचे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जिस भी विधि से करेंगे तो यही चीज आपकी आएगी। अब यहाँ तो सूत्र लिखे थे, इसको हटा देते हैं ताकि हम इसकी गुणा आराम से कर सके। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। देखिए RHS बराबर यहाँ का हर और यहाँ का हर दोनों बराबर हैं, इसकी ऊपर गुणा करेंगे, इसकी ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन हर एक बार लिख देंगे। तो हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस इसकी गुणा इससे होगी तो 2x स्क्वायर, तो प्लस के 2x स्क्वायर। ये यहाँ पर इसकी पूरी हो गई। अब यहाँ देखिए इसमें नीचे यहाँ पर भी हर बराबर है, तो नीचे लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर गुणा करेंगे माइनस की 1 से गुणा होगी तो माइनस एक्स, फिर ये माइनस और माइनस प्लस एक्स की घात 1 और 2 कितनी हो गई 3, तो माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 3। अब यहाँ गुणा करें, देखो प्लस के 2x एकम 2x, तो प्लस के 2x। अब इधर आ जाएंगे, यहाँ भी हर बराबर है, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ऊपर गुणा करेंगे माइनस के 2 एकम 2x, तो माइनस के 2x। यहाँ इसकी गुणा होगी दोनों से, तो प्लस का x की घात 1 x कम x, फिर ये माइनस का x की घात 2 और 1 कितने हो गए 3x की घात 3। यहाँ नीचे भी हर बराबर है ये भी, तो इसको भी लिखेंगे एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। यहाँ प्लस 1 से गुणा हो रही तो जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए +1 और माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर हल हो गया। अब देखिए आगे एक ही साथ, ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर 1 है माइनस का, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे भी यही लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ गया। अब यहाँ ये देखिए, ये है देखिए माइनस के 2x और ये प्लस का 2x, तो माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और माइनस में x की घात 3 है, और बटे में हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए नीचे तो बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, ऊपर देखते हैं यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, और प्लस में यहाँ पर x की घात 3 है। यहाँ थे बटे में तो 1 प्लस एक्स है स्क्वायर, ऊपर देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 पहले लिखिए 1 प्लस एक्स, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कटाएगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए वो तो पूरा पूरा कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा 1, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब यहाँ क्या बचा है ये देखिए, कॉमन आमन लेकर बताते हैं। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस और x, तो यहाँ बचेगा 1 क्योंकि x कॉमन आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x की घात 3 थी 1 निकल गई तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आया तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस, यहाँ से एक्स की घात 3 थी, एक कॉमन आ गई तो एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ जब पूरा कट गया तो क्या बचा 1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास मान आ गया, क्या यहाँ बचा है 1, यहाँ माइनस एक्स, एक्स का मान क्या रखा था हमने रखा था tan α/2, तो यहाँ पर x की जगह जहां जहां x है वहां tan α/2 रखेंगे। देखिए माइनस एक्स यानी माइनस के tan α/2, यहाँ पर x बचा, x की जगह पर tan α/2, यहाँ 1 है, तो ये हमारे पास आ गया है RHS।
समीकरण नंबर 1 हमने RHS निकाला है। अब हमारे पास रह गया LHS। LHS बहुत सरल है, आराम से निकालते हैं। तो LHS निकालते हैं, जो इसके बराबर आएगा तो हम इसे हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने निकाल लिया RHS। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसके लिए, ताकि RHS पूरा मिल जाए आपके लिए। ठीक है, अब हम LHS निकालते हैं इसको इरेज करके। तो यहाँ हमने इसे इरेज कर दिया। अब देखिए, अब लेते हैं हम LHS। LHS क्या है? I प्लस ए। I का मान क्या है? 1 0 0 1 प्लस ए का मान है 0 माइनस के tan अल्फा y2 और 0। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए, 1 में 0 जुड़ेगा 1, और 0 में माइनस तो माइनस ही रहेगा tan अल्फा y2। नीचे 0 में जुड़ेगा tan अल्फा, तो tan अल्फा y2, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा। ये देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई LHS। देखो LHS और RHS दोनों के मान बराबर आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से अतः LHS बराबर RHS, और यहाँ मान लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या है मान हमारे पास? 1 माइनस tan अल्फा y2 और 1। ये हमारा जो है आंसर आ गया है, यानी सिद्ध कर दिया हमने। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।